ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करते हैं आपका ब्रह्मचर्य जीवन के नए यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य पालन करने से लाभ क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर अपन कुछ भी काम करें तो उससे प्रॉफिट कुछ होना ही चाहिए, तभी अपन उस काम को करेंगे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसको अगर कहे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कीजिए तो सबसे पहला प्रश्न यही करेगा कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा वो अपन सामान्य से स्तर पर बताए तो फिज़िकल बॉडी और मेंटल पावर, इन दोनों का इतना ज़बरदस्त विकास होगा उस व्यक्ति ने सोचा तक नहीं होगा कि मैं इतना महान भी हो सकता हूँ कभी। ब्रह्मचर्य के पालन से बौद्धिक शक्ति का विकास इतना मजबूत होता है, इतना ऊंचा होता है, उच्च स्तर की बुद्धि होती है उनकी, बड़ी सोच होती है। और शारीरिक विकास, शरीर पर तो उसका असर साफ दिख ही जाना है आपको। और जो लोग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊर्ध्वहोता बनना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, आज अपन देखते हैं कि अलग अलग शक्तियाँ अपने शरीर में इतनी शक्तियाँ हैं, जैसे कहा जाता है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे या फिर यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो शक्तियाँ है, जो शक्ति इस पूरी दुनिया को चला रही है, वह शक्ति एक इंसान के अंदर है। और इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दुनिया की शक्ति चल रही है उसके बराबर है। अगर आपने उसको जान लिया, उसको जागरण कर लिया, उसका 5% भी इस्तेमाल कर लिया तो आप सामान्य से महान बनने में देरी नहीं लगेगी आपको। अब कोई कहे कि भाई हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो उसमें हमारा दिमाग कैसे चलेगा, मेंटल पावर पर, उस पर रिएक्शन कैसे करेगा। शरीर का तो होगा, वो तो बात समझते हो, मगर दिमाग पर असर कैसे करेगा। उसमें ये होता है कि जो शरीर में वीर्य बनता है, सात्विक धातु, वो बनकर जब उसका सदुपयोग किया जाता है, एक तो आप किसी घड़े का पानी होता है, घड़े में पानी डाल रहे अपन, और पानी जब डालते जाएंगे तो क्या होगा, अंदर का जो भी कचरा होगा, कचरा धीरे धीरे पूरा बाहर निकल जाएगा। और जैसा पानी, प्योर पानी डाल रहे हो, वैसा का वैसा पानी ऊपर से फिर से वो बाहर आने लगेगा। तो ब्रह्मचर्य में भी ऐसे ही होता है। यदि आपने वीर्य का नाश कर दिया, अपने मूत्रेंद्रिय द्वारा ही आपने वीर्य का विसर्जन कर दिया, तो आपका पतन तो होना ही होना, आप स्वयं जानेंगे वो तो। और जब आप उसको रोक लिया है तो वो वीर्य ओज का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं होता कि शरीर में वीर्य भर जाता है, ओज का रूप लेता है और वो ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठकर जब अपने सहस्रार चक्र तक, जो 8वां चक्र है अपना, वहाँ तक जाता है, तब वो सहस्त्र कमल खिल उठता है। सहस्रार चक्र इसीलिए उसका नाम है, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। उसकी निशानी बताई गई है कि उसमें 1000 पंखुड़ियाँ से भी ज़्यादा पंखुड़ियाँ, इतना उसमें तेज है। सबसे बड़ा चक्र सहस्रार चक्र है अपने कुंडलिनी जागरण में। और सबसे पहला चक्र कुंडलिनी जागरण में, पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो कि मलद्वार और मूत्रेंद्रिय दोनों के बीच का भाग होता है, वहाँ पर स्थित होता है। अब काम वासना का विकार कहाँ से शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। कोई लोग कहे हम साधना करना चाहते हैं, साधना में बैठ नहीं पाते हैं, वो भी क्या होता है, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। मूलाधार चक्र, मूल आधार, अगर उसी को आपने काबू नहीं किया, उसी के ऊपर आपने विजय नहीं पाई, वहाँ से आपका वीर्य विसर्जित होता रहा, तो तुरंत आपको वो नुकसान भी तुरंत आपको नहीं दिखेगा, मगर आपको जब दिखेगा नुकसान, तब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो फिर उससे ऊपर उठना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको करना है, अभी से जाग जाइए, अभी से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। इसके फ़ायदे, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक बार में किसी वीडियो में बता देना मुमकिन नहीं होता है। जो व्यक्ति पालन करता है, जिसने पालन किया है, वो स्वयं अनुभव कर सकता है मेरे जीवन में क्या फ़ायदा होता है। आज आपको YouTube के ऊपर हज़ारों वीडियो मिल जाएगी कि मेरे 1 महीने का ब्रह्मचर्य पालन से मुझे क्या लाभ हुआ, 9 महीने से क्या हुआ, और 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको क्या लाभ हुआ। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो होते हैं। अब ब्रह्मचर्य के पालन से लाभ की अपन बात करेंगे कि 3 प्रकार के लाभ उसमें भी होते हैं। एक तो शारीरिक लाभ, बौद्धिक लाभ और आत्मिक लाभ। अब शारीरिक लाभ, उस व्यक्ति का शरीर कैसा दिखेगा और वो कैसा होगा, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसमें भी पहला आता है
व्यक्ति का शरीर दिखने में भी अच्छा होगा, प्लस वो निरोग होगा, कभी उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। सामान्य से सर्दी, जुकाम, बुखार ये तो मामूली बात है, मगर बड़ी बड़ी बीमारियां भी उस व्यक्ति को नहीं छू पाएगी कभी। कुछ व्यक्ति पहलवान की तरह होते तो है वो पहलवान, मगर उनको खुद को ये विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर इतना पावर है, इतनी मेरे अंदर ताकत है। मगर जो ब्रह्मचारी भले दुबला पतला होगा, मगर वो पूरे ओज तेज से भरा हुआ होगा, एकदम पराक्रम से भरा हुआ होगा, उसके अंदर पूरे शेर से लड़ने की ताकत जितनी उसके अंदर होगी। और ब्रह्मचर्य का जीवन और ब्रह्मचारी का शरीर ऐसा होता है वो हजारों में भी दिख जाता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वो आपको दिख ही जाएगा, लोगों को पता चल ही जाएगा ये कुछ विशेष है। और चेहरे पर एक अजीब सा तेज होगा उस व्यक्ति पर। आप देखेंगे अब कुछ व्यक्ति साधना के मार्ग पर भी होते हैं, मगर किसी का चेहरा उतरा हुआ भी मिलेगा। और जो साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करके साधना करते हैं, ऐसी बात भी नहीं होती कि जो गृहस्थी लोग होते हैं वो साधना करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते होंगे। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं। तो उनका आप चेहरा देखेंगे, इसलिए कहा जाता है मुख कमल। चेहरा कमल के समान होना चाहिए। कमल हमेशा खिला हुआ होता है, मुरझाया हुआ कभी नहीं दिखेगा आपको। आज के समय में लोग कुछ पार्टी करे, कुछ प्रोग्राम, कुछ उत्साह, कोई फंक्शन वगैरह करे, तब लोग खुश होते हैं। ब्रह्मचारी में आप देखो हमेशा इतनी खुशी भरी हुई होती है, हर समय, हर एक मिनट, हर सेकंड उसके लिए आनंद ही आनंद है, उत्साह है, फेस्टिवल ही है, त्यौहार ही है उसके लिए। कभी वो निराश तो हो ही नहीं सकता है। हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति उसको परमात्मा दे ही देता है। और कहा जाता है एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को संसार के जितने शुभ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उसको भगवान स्वतः ही देते हैं। दूसरा लाभ आता है ब्रह्मचर्य से बौद्धिक लाभ। तो बौद्धिक लाभ में क्या क्या होगा? आपकी याद शक्ति तो बढ़ेगी। जो भी आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसको आप ग्रहण भी तुरंत कर पाएंगे। और जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने में एक अजीब सी आपके अंदर शक्ति जगेगी कि मुझे कब तक करना है, कब तक मेहनत करनी है, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और प्राप्त होने के बाद भी उसको इतनी दृढ़ता के साथ काम करना है। अब आज के समय में आप देखो तो कोई लोग शिक्षक बन गए हैं, तो कोई भी अपने को सर्विस मिल जाए, तो सर्विस मिली तब भी वो वही उसी पोस्ट पर थे, और जब तक रिटायरमेंट हुआ उनका तब भी उसी पोस्ट पर थे। तो ये आपका इसको विकास नहीं कहेंगे। और आगे स्मरण शक्ति, विचारने की शक्ति इतनी तेज होगी आपकी, लोग कहते हैं सर्वहितैषी। ऐसा काम करो, ऐसा सोचो कि अपने लिए तो नुकसान ना हो, मगर अपने फ़ायदे के लिए किसी और को भी नुकसान ना हो। लोग ज़्यादातर किसी को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा काम भी करते हैं, मगर खुद के फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान ना हो, यह बहुत बड़ी बात होती है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति में ये गुण आप स्वयं देख सकते हैं। और तीसरी शक्ति आती है इसमें आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को आत्मा की पुकार, जो अपनी आत्मा क्या कहना चाह रही है, आपसे क्या करवाना चाह रही है, तो भगवान परमात्मा अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपसे क्या चाहता है उसको आप जान पाएंगे। और आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी हमेशा कि देखना, जब भी आप कुछ सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करूं, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके ऊपर, कोई भी संकट आ जाए, तो तुरंत आपको परमात्मा ऐसी बुद्धि भी दे देगा कि उससे लड़ना कैसे है। वो कहते हैं ना, भगवान से कभी ये मत कहो कि मेरी परेशानी को दूर कर दो। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना ये करे कि हे परमात्मा, हमें हर संकट से, हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। मुसीबत चाहे आप हजारों दे दो, उससे लड़ने की शक्ति भी दे दो। वैसे लाभ तो बहुत सारे हैं ब्रह्मचर्य पालन करने के। आप जब इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और साधना, कुंडलिनी जागरण से लेकर कुछ भी जो आप चाहेंगे जीवन में, एक व्यक्ति को जो उपलब्धि प्राप्त करनी होती है उससे कई गुना, जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि मैं जीवन में इतना बड़ा कार्य भी कर सकता था, वो ब्रह्मचारी कर सकता है। इसी तरह का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जवानों तक फैलाने का काम जरूर करें। भले आप सभी को शेयर करें ना करें, मगर अपने जो मित्र है, आपके जवान हैं, युवा बंधु है, अपने विद्यार्थी मित्र है, कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी है, उन तक
ब्रह्मचर्य की शिक्षा आप जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।